आर्यवर्धन को अब नशे की हालत में अन्नू ने कर दिया है किस। जी हाँ दोस्तों, ये वही पल है जिसने पूरे माहौल को हिला कर रख दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहानी इस मोड़ पर आएगी। आर्यवर्धन को अब नशे की हालत में अन्नू ने कर दिया है किस। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आर्यवर्धन को किस तो कर ही दिया है। और जैसे ही ये सब हुआ, वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आर्यवर्धन को किस तो कर ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब नशे की हालत में अन्नू हमारी अब पता नहीं कौन सा नया हंगामा करेगी और क्या क्या और करने वाली है आर्यवर्धन के साथ। नशे की हालत में अन्नू का यूं बेखौफ होना, बिना किसी डर के अपने दिल की बात बाहर लाना, अब कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब नशे की हालत में अन्नू हमारी अब पता नहीं कौन सा नया हंगामा करेगी और क्या क्या और करने वाली है आर्यवर्धन के साथ, क्योंकि अब उसने किस तो कर ही लिया है। और जब एक बार हद पार हो जाए तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब उसने किस तो कर ही लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब पुष्पा जी और गोपाल की तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। घर की मर्यादा, समाज की बातें, रिश्तों की इज्जत, सब कुछ दांव पर लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब पुष्पा जी और गोपाल की तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ तो भाई अन्नू को वो नशे वाली कोल्ड ड्रिंक देकर अब यहाँ पर रघुपति और मीरा ने उसकी इज्जत ना सिर्फ उछाली है और यहाँ पर आर्यवर्धन की भी इज्जत उछाल दी है। ये सब एक सोची समझी चाल थी, एक खतरनाक प्लान था जिसमें अन्नू और आर्यवर्धन दोनों को फंसाया गया, क्योंकि अब अनु नशे की हालत में पता नहीं क्या क्या बोलने वाली है आर्यवर्धन को। और यही वो बात है जिससे असली तूफान आने वाला है, क्योंकि अब अनु नशे की हालत में पता नहीं क्या क्या बोलने वाली है आर्यवर्धन को। वहीं दूसरी तरफ अब गायत्री को भी बड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका इतना बड़ा होगा कि गायत्री की सोच ही बदल जाएगी। और यह सिर्फ और सिर्फ रघुपति की ही चाल है मीरा के साथ मिलके। एक बार फिर रघुपति और मीरा ने मिलकर खेल खेला है। एक बार फिर से अब यहाँ पर रघुपति के पोल पट्टे पकड़ा जाएंगे और हमारे रघुपति